हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुणा। ये मेरी डॉटर है अमायरा। आज हम आप लोगों के साथ में अमायरा का डे 14 ऑफ 6 मंथ शेयर करेंगे कि अमायरा पूरे दिन में क्या क्या खाती है। मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो अमायरा मोस्टली मेरे साथ ही होती हैं। अगर मैं किचन वगैरह में काम कर रही होती हूँ तो सेफ्टी के पर्पज़ से उसको रोकर में रखती हूँ। अभी मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह मैंने ब्लिंकिट से मंगाए थे उन सबको अरेंज करूँगी। ये सब कुछ एक नेट के अंदर आते हैं तो इन नेट को खोल-खोल के फेंक देंगे और सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह को अरेंज करेंगे। उसके बाद में मेरे हस्बैंड अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं तो मैं ये फ्रूट्स काट के पहले उन्हें दे आऊँगी और उसके बाद में फिर खाने की तैयारी करूँगी। मैं किचन में जब काम कर रही होती हूँ तो अमायरा को रोकर में रख लेती हूँ। कुछ भी काम कर रहे हैं तो रोकर में क्या है कि अगर बच्चा सो रहा है और थोड़ा-सा वो उठा, उसने सूसू किया बाय चांस और वो उठा, उसको डायपर में फिर पता तो लगता ही है बच्चे को, तो बच्चा फिर रोता है। तो उस टाइम पे अगर थोड़ा-सा रोकर को हिला दो तो बच्चा दोबारा सो जाता है। और फिर अब मैं स्प्राउट की चाट बनाऊँगी और जो मैंने जैसे नींबू पानी के लिए नींबू काटे तो उस नींबू को मैं रख लेती हूँ, उससे मैं तांबे के बर्तन साफ़ करती हूँ। अभी दीदी यहाँ पे कपड़े समेटेंगी तो फिर मैं अमायरा को भी जनरली इस टाइम पे दीदी के पास में यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि मैं किचन में फ्रीली काम कर सकूँ, क्योंकि कुकर वगैरह की सीटी से अमायरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और हर बार रोती है और उठ जाती है। खाना बनाने के लिए दीदी आती हैं और इस टाइम तक मैं सोच लेती हूँ कि लंच में क्या बनाना है। तो मैंने जैसे आज तोरी निकाल दी या सब्जियाँ भी यहाँ पे निकाल दी तो क्योंकि मुझे स्प्राउट्स बनाने के लिए भी बार-बार कुछ ना कुछ सब्जियाँ चाहिएँगी। और इस टाइम पे फिर जनरली मैं नींबू पानी लेती हूँ विदाउट सॉल्ट, और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा-सा सॉल्ट वाला नींबू पानी लेते हैं। सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी अरेंज हो गए और कपड़े भी धुलकर रेडी हो गए हैं। कपड़े दीदी सुखा देंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, वहाँ से कपड़े समेटने के बाद में। और जैसे कि मैं यहाँ पे स्लेट वगैरह साफ़ करके उसके बाद में सबसे पहले स्प्राउट्स बनाऊँगी, तो मैं हमेशा प्रोटीन खाती ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। तो स्प्राउट्स को जो सिंपली आपको वॉश करना है बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद में आपको एक कुकर लेना है, उसमें कुछ भी घी भी नहीं डालना है, जस्ट स्प्राउट्स डालने हैं और उसके अंदर आधी कटोरी पानी डालना है। नमक आपकी मर्ज़ी है कि आपको इस टाइम पे डालना है या फिर बाद में चाट बनाते वक़्त आपको डालना है, टोटली ऑप्शनल है। और उसके बाद में आधी कटोरी पानी डाल के आप इसको सीटी लगा दो, कुकर को बंद करके 3-4 सीटी बहुत है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर आप जितना पानी पियो उतना ज़्यादा आपके शरीर के लिए और बेबी के लिए सही रहता है, उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो बार-बार पानी पीने की बजाय मैं क्या करती हूँ, 1 गिलास नींबू पानी ले लेती हूँ, उसके बाद में 1 गिलास थोड़ा जूस-वूस ले लूँगी और बाकी फिर पानी-वानी पीती रहूँगी। ये किचन के साथ की यूटिलिटी है, इसके अंदर इतनी अच्छी धूप आती है, यहाँ पे खड़े होके इतना अच्छा लगता है, हवा भी इतनी अच्छी चल रही होती है, पूरा ऐसे फ्रेश सा हो जाता है एकदम। अमायरा को जनरली मैं सुबह 11 से साढ़े 11 के बीच में पहला मील खिलाती हूँ। अभी मैं अमायरा को 2 ही मील खिला रही हूँ, तो आज मैं अमायरा को एक नया फूड इंट्रोड्यूस करूँगी जो कि है पीयर प्यूरी। इसे बब्बू गोशा भी कहते हैं, ये लोकल वाला बब्बू गोशा है जो कि अभी सीज़नल है। और देखो आप कितना सॉफ्ट है, जैसे मैं इसको छिल रही हूँ। उसके बाद में सबसे पहले तो मैंने बब्बू गोशे को एकदम अच्छे से धो लिया। धोने के बाद में मैंने इसका छिलका उतार लिया और फिर छिलका उतार के मैं इसको बड़े-बड़े पीसेस के अंदर कट कर लूँगी। इस उम्र के अंदर हम बच्चों को रॉ फ्रूट्स नहीं देते हैं, यही कारण है कि हम एप्पल हुआ, बब्बू गोशा हुआ, इन सबको थोड़ा-सा बॉयल करके और फिर अच्छे से मैश करके प्यूरी बना के ही बच्चों को देते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इसके सारे पीसेस को कट कर लूँगी, इसके अंदर जो बीज हैं उनको भी मैं साइड से निकाल लूँगी। उसके बाद में मैं एक स्टीमर लूँगी, स्टीमर के अंदर थोड़ा-सा पानी भर लूँगी ताकि भाप से जो बब्बू गोशा है वो स्टीम हो जाए। मैं इसको कुकर में सीटी नहीं लगाऊँगी ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहें। उसके बाद में बस थोड़ा-सा बब्बू गोशा जितना भी था वो सारा मैं उस स्टीमर के ऊपर रख दूँगी और इसको ढक दूँगी। और आप ये मानो कि 10 से 15 मिनट के अंदर बब्बू गोशा स्टीम हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट ही था। उसके बाद में फिर मैं इसको मैशर में मैश कर दूँगी। मैश करते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि आप इसका प्रॉपर प्यूरी फॉर्म बनाओ, क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटी है और फर्स्ट टाइम इसको खा रही है। अगर बेबी 7 या 8 मंथ्स की हो जाती है तो आप इसको नॉर्मल भी मैश कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको मिक्सर के अंदर ग्राइंड करूँगी ताकि कोई भी पल्प ना रहे और प्रॉपर प्यूरी फॉर्म बने। अमायरा का खाना तो बन के रेडी हो गया, अब मैं स्प्राउट्स की चाट बनाऊँगी। स्प्राउट्स भी बॉयल हो गए थे तो उसको एक बर्तन में डाल लिया। उसके अंदर काफ़ी सारा प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, टमाटर बारीक-बारीक काट के डाला। उसके बाद में फिर मसालों के अंदर जैसे नींबू डाला, चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा-सा सफ़ेद नमक और उसके अलावा थोड़ा-सा लाल मिर्ची।
ये सब चीज़ें डाल के नींबू अच्छे से डालना है इसमें थोड़ा सा, उसके बाद में इसको मिक्स कर लो। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो आप ग्रीन धनिया की चटनी डाल सकते हो, इमली की चटनी डाल सकते हो। ये सब चीज़ें ऑप्शनल है। आज घर पे कुछ भी नहीं था, दोनों चटनियाँ नहीं थी, तो मैं सिंपल ही बना लिया बिना कुछ डाले इसके अंदर। हमायरा को मैं जनरली डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाती हूँ। जो हमायरा का ये रोकर है, ये चेयर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी पे बिठा के मैं बेल्ट लगा के फिर हमायरा को खाना खिलाती हूँ। एक्चुअली आप दोनों अच्छे दिख रहे हो। सेम सेम कपड़े का कितना अच्छा दिख रहा है गुड्डा। स्माइल दे दो सबको। गुड्डा सो के उठ के भी हंस रही है। हंस रही है। नींद पूरी हो गई है, भगवान के दर्शन करके आए हैं आज तो हम। हाँ, आज तो हम भगवान जी के दर्शन करके आए थे। अब इसमें नहीं बैठना है, ऐसा इसमें नहीं। दूधू 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 खाना, इधर खाना, कदे का खाना। मम्मा मुझे भूखी लग रही थी, मेरे को भूखी लग रही थी, मुझे अंगड़ाइयाँ लग रही थी। मम्मा मुझे भूखी लग रही थी, मम्मा मुझे भूखी लग रही थी भाई। हाँ मम्मा। ऐसे निकल जाते हैं, देखो ऐसे कैसे निकलते हैं, देखिए। तो मायरा ने खाना खाते खाते एक पॉटी कर दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर ड्राई शीट पे बिना डायपर के छोड़ दूंगी और फिर मैं साथ में खाना खा लूंगी। तो आज मैं खाने में खाऊंगी तुरई की सब्जी, स्प्राउट चाट और दही और साथ में ज्वार की रोटी। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक प्रॉपर मील है अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो। अब मैं दही के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी भुना हुआ फ्लैक्सीड पाउडर और भुना हुआ जीरा। तो बेसिकली जीरा और फ्लैक्सीड जो होते हैं उनको तवे के ऊपर बिना किसी घी वगैरह के रोस्ट कर लिया और फिर रोस्ट करने के बाद में उनको मिक्सी के अंदर अलग अलग चला लिया और ऐसे डब्बी के अंदर भर लिया। और सबसे ईज़ी तरीका है कि दही के ऊपर या किसी रायते के अंदर डाल के आप डेली खा लो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और वैसे अगर आप देखो तो मेरे खाने के अंदर ग्रीन वेजिटेबल है, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ज़रूरी है। उसके अलावा स्प्राउट्स है, ज्वार की रोटी है, इसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है, दही में भी प्रोटीन होता है। तो मैं अपनी डाइट को थोड़ा सा ऐसा रखने की कोशिश करती हूँ जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में मेरी डाइट, अमायरा की डाइट सारी शेयर कर रही हूँ। अमायरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है 5 मंथ से, तो फिर ये इसी कारण से पॉसिबल हुआ है कि मैं एक अच्छी हेल्थी डाइट ले रही हूँ। थोड़ी देर के बाद में जो ड्राई शीट है वो अमायरा के ऊपर आ जाती है। अमायरा खींच-खींच के उसको अपने ऊपर ले आती है और खुद इधर-उधर सब जगह पे शू-शू कर देती है। अमायरा बड़ी हो गई है अब। है ना अमायरा?
आजकल जब भी हमारा कुछ खाना खाती है उसके बाद में कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है और सारे कपड़े बदलने ही पड़ते हैं। तो अभी हमारा के पापा जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो भी फ्री हो गए हैं तो आ गए हैं उसके साथ में खेलने के लिए। जब हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, ऐसे बीच-बीच में वो बेबी को रख लेते हैं। जब हमायरा सोती है तो भी मैं उनके पास में उस रूम में उसको सुला के आ जाती हूँ। अब हमायरा की बड़ी बहन भी स्कूल से वापस आ गई है। आते ही सबसे पहले हाथ धो के वो हमायरा से चिपक जाती है। दोनों का जो बॉन्डिंग है वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। न्यूबॉर्न बेबी जब घर में होते हैं तो काम को थोड़ा-सा सिंपल करना पड़ता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक मॉम ट्रिक है। जैसे लीज़ा के जो नेक्स्ट डे के यूनिफ़ॉर्म होती है उसको मैं सिर्फ़ यहीं पे ग्रिल पे सुखा देती हूँ। जैसे उसके नीचे का पैंट हुआ, अंडरगारमेंट्स हुए, ठीक है? उसके अलावा जैसे जुराबें हुई और उसकी टी-शर्ट हुई स्कूल की, वो सब कुछ मैं यहीं पे सुखा देती हूँ। ये मैंने लीज़ा के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे, काफ़ी सेल लगी हुई थी ज़ारा पे, तो मैं जी लीज़ा को वही बोल रही हूँ कि तुम मुझे पहन के दिखाओ। तो वो अभी चेंज करके मुझे पहन के दिखाएगी। तो इन द मीन टाइम मैं किचन में आ गई हूँ। इस टाइम पे मैं अब लीज़ा को कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के देती हूँ। अमायरा के लिए आज डिनर के अंदर मैं बनाऊँगी एप्पल प्यूरी। तो एप्पल प्यूरी के लिए सबसे पहले तो एक एप्पल ले लेंगे और उसको जैसे छिल लेंगे। तो अब क्या है कि मैं इसमें आधा एप्पल तो लीज़ा को काट के दे दूँगी खाने के लिए और आधा एप्पल मैं अमायरा के लिए प्यूरी बना लूँगी क्योंकि अमायरा पूरा एप्पल नहीं खा पाएगी। एप्पल प्यूरी मायरा को पसंद है, मैं उसको स्टार्टिंग से खिला रही हूँ जब से मैंने सॉलिड इंट्रोड्यूस किया है। तो एप्पल को कट कर लेना है, उसके बाद में आपको कुकर के अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के इसकी 3-4 सीटी लगवा लेनी है। जब सीटी लग जाएगी उसके बाद में जो उसके ऊपर के एप्पल्स होंगे खाली वो एप्पल आपको मैश कर लेना है किसी भी ग्राइंडर में डाल के और उसके अंदर आपको एकदम 1 या 2 स्पून जिसमें आपने पानी बॉईल किया है ये वाला कुकर वाला यही वाला पानी उसमें डाल के आपको मैश करना है। वो सारा पानी डाल के आप मैश मत करना अदरवाइज़ एकदम पानी जैसा हो जाएगा फिर खिलाने में आपको दिक्कत आएगी। आज खाने के अंदर मैं बनाऊँगी आलू बीन्स की सब्ज़ी और दाल। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेल्दी लिविंग पे बिलीव करती हूँ, तो जैसे जो कढ़ाई है वो लोहे की है, उसके अंदर जो तेल डाला है वो मैंने मस्टर्ड तेल डाला है। उसके बाद में बस वही नॉर्मल जीरा डाला, ठीक है? उसके बाद में थोड़ा तेल के अंदर ही लाल मिर्च डाली और हल्दी डाली ताकि कलर अच्छा आए। फिर बीन्स डाल दिया, आलू डाल दिया और हरी मिर्ची डाल देंगे। अब मैं इसको एक नए तरीके से पकाऊँगी कि मैं इसको ओपन ही पकाऊँगी क्योंकि अगर आप इसे ढक देते हो तो पानी से और से क्या होता है कि फिर एकदम खिली-खिली सब्ज़ी नहीं बनती है, थोड़ी लिप-लिपी सी सब्ज़ी बनती है। लेकिन अगर आप इस टेक्निक से बनाओगे कि आप इसको ऐसे खुला ही बनाओगे तो फिर क्या है कि आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खिली-खिली बनेगी। अगर आपको ऐसे होटल के जैसे खिली-खिली सब्ज़ी चाहिए तो आप ट्राई करना। और आलू-वालू सब पक जाते हैं, बस हमें लगता है कि नहीं पकेंगे बट सब पक जाता है। अमायरा का एप्पल बॉईल हो गया तो मैंने कुकर जिसमें खिलाऊँगी, जिसमें ग्राइंड करूँगी वो सब एक तरफ कर दिया, ताकि जब भी अब इसको खिलाना होगा तो फटाफट काम हो जाएगा। इन द मीन टाइम इस टाइम पे हम लोग ब्लैक टी लेते हैं, तो मैं ब्लैक टी छान रही हूँ। अमायरा के साथ मैंने देखा है कि अगर उसको ऐसे बालकोनी दिखाओ, तो पता नहीं वो क्या देखती है बालकोनी में और देखते-देखते सो जाती है। तो अब जैसे अमायरा यहाँ पे सो गई तो मैंने उसके पापा के पास में उसको रख दिया और अब मैं अपना कुछ-कुछ काम करूँगी। छोटे बच्चों के साथ में टाइम इतना कम होता है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत ही काम आते हैं। तो ये नेल पेंट जो रिमूवर है मुझे बेस्ट लगता है। इसके अंदर ऐसे अपनी फिंगर डालो और उसको घुमाओ और जो नेल पेंट है वो पूरी उतर जाती है और बहुत ही ईज़िली सारे नेल्स की नेल पेंट उतर जाती है। पैरों की भी उतर जाती है। मैं तो पैर का नेल भी इसमें डाल के ऐसे-ऐसे घुमाती हूँ इसको डब्बी को और ये मेरी सारी की सारी नेल पेंट उतर जाती है।
तो छोटे बच्चे के साथ में इस तरह की चीज़ें बहुत ही काम आती हैं, क्योंकि इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लेओ बैठ के और सारे नेल्स के वो नेल पेंट उतारो। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने इतनी बार बोल दिया कि यार तू वीडियोज़ वगैरह शूट करती है तो एटलीस्ट तेरे जो नेल्स हैं वो तो पूरे के पूरे तो उसको या तो नेल पेंट लगा के रखा कर या फिर इसको हटा के रखा कर। उनको बोले हुए 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन के बाद में मुझे आज जाके टाइम मिला है कि मैं इसको ये काम करूँ। थैंक गॉड फाइनली कुछ बेटर लग रहे हैं। और अब मैं कोई नेल पेंट वेल पेंट लगाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि रहती तो है नहीं। अब ये कौन से ब्रांड का, फेसिस कनाडा का है ये। काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ इसको। मैंने अमायरा को टोकरी से बेड पे लिटा लिया था और थोड़ी सी देर के अंदर ये रोने लग गई है। मैं चेक करूँगी कि इसको भूख लग रही है क्या। हाँ, यस शी इज़ हंग्री। तो अब मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराऊंगी। इस टाइम पे मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ जनरली। और जब भी मैं अमायरा को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ उसके बाद में आई विल मेक श्योर कि मैं इसको डकार दिलाऊँ ही दिलाऊँ। बच्चे को बर्प कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अमायरा प्रॉपर बर्प्स लेती ही लेती है, 2 से 3 टाइम्स तो वो बर्प लेती ही लेती है। तो बच्चों को बर्प कराने की भी 2-3 पोज़ीशंस होती हैं कि इनको ऐसे आप गोदी में लो, गोदी में लेने के बाद में अपने हाथ को ऐसे उनकी पीठ पे नीचे की तरफ लेके जाना होता है, इससे वो काफ़ी ईज़िली बर्प ले लेते हैं। उसके अलावा आप सेकंड क्या कर सकते हो कि उनको ऐसे थपथपा सकते हो। थर्ड आप उनको बिठा सकते हो ऐसे बैठने के बाद में, जब आप उनको ऐसे थपथपाओगे तो भी फिर वो डकार ले लेते हैं। उसके अलावा जैसे उनको कंधे पे थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ में रखना होता है तो उससे भी वो डकार ले लेते हैं। अमायरा का जब तक डकार नहीं होता है तब तक मैं ये सब करती ही हूँ, इनमें से कुछ-कुछ पोज़ीशंस ट्राई करती ही हूँ। और उसके अलावा जैसे वो डकार ले लेती है उसके बाद भी मैं 5 मिनट्स उसको बिठा के या फिर अपनी गोदी के अंदर रखती ही हूँ। अब मैंने फिर से चेंज कर लिया है। इस टाइम पे मैं जनरली अमायरा को नीचे लेके जाती हूँ। जब अमायरा 40 डेज़ की थी उसके बाद मैं सबसे पहले उसको मंदिर लेके गई और उसके बाद से मैं उसको धीरे-धीरे नीचे इवनिंग वॉक पे लेके जाना स्टार्ट कर दी। तो अमायरा भी अब उसको एन्जॉय करती है, अब तो वो मिस करती है अगर मैं उसको ना लेके जाऊँ तो। तो सबसे पहले तो जैसे जो इसकी प्रैम है मैं हमेशा उसमें उसी में लेके जाती हूँ। प्रैम के अंदर ऐसे मैंने एक गद्दी बिछा रखी है, उसके बाद में इस तरह से एक सेट आता है बच्चे का, जिसको आप बिछाओगे तो बच्चे की गर्दन टिकी रहती है इसमें जो पिल्लो है। उसके बाद में इसका एक बैग रेडी रहता है जिस बैग के अंदर डायपर वाइपर ये सब कुछ होते हैं। उस बैग को मैं हमेशा उसके प्रैम के नीचे की साइड में रख देती हूँ। 2-3 कपड़े रखती हूँ मैं, एक इधर की साइड में, एक उधर की साइड में इसके टॉयज़ रख लेती हूँ, उसके रैटल्स रख लेती हूँ, इसकी पानी की बॉटल रखती हूँ। मच्छर वाला ज़रूर रखती हूँ, लेकिन मैं अब उसको मच्छर वाला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मायरा को अब मैंने मच्छरदानी खरीद लिया है प्रैम का, तो मैं वो मच्छरदानी लगा देती हूँ, तो फिर मैं इसके ऊपर कुछ भी ऐसे मच्छर वाला नहीं लगाती हूँ। तो अमायरा सच में बहुत ज़्यादा मस्ती करती है जब मैं उसको इवनिंग वॉक पे लेके जाती हूँ। स्टार्टिंग में ऑफ़ कोर्स इतना ईज़ी नहीं होता था, कभी मेरी गोदी में होती थी, मेरी फ्रेंड्स वो प्रैम चलाती थी, कई बार मतलब कि रोती ही थी, लेकिन फिर भी मैं इसको डेली ही लेके जाती थी, चाहे मुझे 1 राउंड में ही आना पड़े। और अब ऐसा है कि हम आराम से 4 राउंड्स लगा लेते हैं। तो ये हमारा पूरा दिन का रूटीन था। अब जैसे मैं नीचे से आऊँगी, आने के बाद में मैं इसको कुछ खिलाऊँगी, जो मैंने इसका एपर बनाया था, और खिलाने के बाद में फिर मैं इसको थोड़ा-सा रात का रेडी-वेडी कर दूँगी, चेंज-वेंज करूँगी। चेंज-वेंज करने के बाद में मैं इसको ब्रेस्ट फीड करा के सुला दूँगी। तो ये हमारा फुल डे का रूटीन था। आपको कैसा लगा? आप ज़रूर मुझे बताना। अपने कुछ सुझाव हों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बाय, टेक केयर। अमायरा प्लीज़ से बाय। बाय अमायरा, बाय।